डिसीजंस की कौन सी अकसाम है, कौन सी टाइप्स हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिफरेंट डिसीजंस दैट वी टेक। सो उसमें बेसिकली आप उसको जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑल दो देर आर डिफरेंट अदर टाइप्स, यू कैन लिंक इट विद द टाइम, you can link it with the resources, you can link it with the team involved. So you can identify as many types depending upon different components, different elements which are involved in the decision making. लेकिन ये जो टाइप्स हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको हमने लिंक किया है उन चॉइसेस के साथ या ऑप्शंस के साथ जो कि आपके पास अवेलेबल होती हैं, और उसके मुताबिक हम इनको कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस। जो पहली क्लासिफिकेशन के तहत जो पहली टाइप है या काइंड है, वो जिसको हम डिसीजंस वेदर के नाम से समझने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह के डिसीजन होते हैं जिसमें कि आपके पास दो अल्टरनेटिव्स या दो चॉइसेस मौजूद होती हैं, येस और नो, और इधर और डिसीजन आपने लेना होता है कि ये करना है, येस और नो, ये करूं या ये करूं। सो देयर आर 2 डिफरेंट सिनेरियोज जिनमें से किसी एक को आपने चुनना है। Checking agreeability before choosing best option available, आप ये ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं और करनी चाहिए आपको कि जिस चॉइस को आप उठा रहे हैं वो आपके सर्कमस्टांसेस के साथ कितना कोइंसाइड कर रही है, उसके तहत जो चेंजेस आएंगी वो आपको कितनी अग्रीड हैं, कितनी अग्रीएबल हैं। और दूसरा ये है कि क्या किसी हद तक आप कहीं पे इनका कॉम्बिनेशन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे या कर सकते हैं या नहीं। सो एग्रीएबिलिटी का लेवल और उसकी टाइप को भी आपने डिटरमिन करना है। weighing the pros and cons, if the answer is a no then another alternative is considered. आप जो भी चॉइस उठाएं या दोनों को जब अल्टरनेटिव को आप कंपेयर कर रहे हैं, येस या नो की और चॉइस को आप देख रहे हैं, तो आप उनके प्रोस एंड कॉन्स को लिखकर, आप उनके फ़वाइद को और मुमकिन नुकसानात को लिखकर बहुत अच्छे से अनबायस्ड तरीके से उनका एक एनालिसिस करना ज़रूरी है कि अगर ये हो तो इसमें ये फ़वायदे हो सकते हैं और ये करने की सूरत में मुझे ये नुकसानात हो सकते हैं। और फिर आप वे करें कि कौन से कॉलम की, कौन से साइड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा वेटेज है। अगर नो वाली साइड ज़्यादा निकल रही है देन डोंट गो फॉर दैट चॉइस, रिगार्डलेस कि आपका किस कदर उसमें ख्वाहिश वो काम करने को क्यों नहीं मौजूद। नंबर 2 टाइप इज डिसीजन विच, यानी ये वो वाले टाइप्स हैं जिसके तहत के दीज डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। नाउ इट्स नॉट अबाउट 2 चॉइसेस, इट्स अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स। These alternatives are compared to each other, they are comparable. So एक सिमिलर से सिनेरियो में आपको चॉइसेस मिलेंगी, सिमिलर सी चॉइसेस होंगी, माइनर डिफरेंसेस उसमें हो सकते हैं, बहुत क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड। और आपको उस वक्त इन सारे चॉइसेस को रख के अगेन प्रोस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, और आपको देखना पड़ेगा कि एक जब आप कंपैरिजन करते हैं तो दीज आर कंपेयर्ड टू ईच अदर अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द मोस्ट appropriate and beneficial option and action. So आप एक ज़रूरी है कि पहले अपने जहन में एक क्राइटेरिया डेवलप कर लें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या ऑप्शन हो सकती है, कहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, और उनमें से हर चॉइस को फिर आप रख के देखें कि क्या इसको अपनाने के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी उस बेस्ट ऑप्शन पे जो कि मैंने पहुँचना है। सो किस हद तक ये उसके लिए फेवरेबल है, किस हद तक ये उसके लिए एक रेजिस्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो इस तरह आप सभी चॉइसेस को कंपेयर करेंगे और उनके कंपैरिजन के बाद एक आप डिसीजन फाइनल लेंगे। थर्ड टाइप जो कि इस कैटेगरी में लास्ट टाइप है, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट डिसीजंस। कॉन्टिंजेंट डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं दैट आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बट वर सेट असाइड अंटिल द सूटेबल कंडीशंस आर अवेलेबल met with. So sometimes ये होता है कि आपको मालूम होता है कि हमने ये काम करना है अगर सूरत हाल इस तरह की हो गई. So decision is there in your mind but you're waiting for the right kind of time and contingency. So जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं उस लम्हे को, उस वक्त को अपनी ज़िंदगी में, तो you just take that decision. और अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कि आपके रूटीन का काम में से आपको कोई मखसूस हालात ऐसे हो गए हैं कि जिसके तहत उन हालात के तहत आपको ख़ास तरह का एक्शन लेना पड़े और उसके तहत आप वो ख़ास तरह का डिसीजन लें जिसको कि हम कॉन्टेंजेंट डिसीजन कहते हैं. कंडीशंस सच एज टाइम, प्राइस, अवेलेबिलिटी, मोटिवेशन, एनर्जी and some kind of specific type of team member being available or not. So ये certain opportunities हैं, certain incidents हैं, certain events हैं जिसके तहत कि आप कोई ख़ास तरह का
डिसीजन अपनी लाइफ में जब लें तो उसको हम कॉन्टिजेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं।